जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी का फुल पेपर लेके आया हूं, जिसमें हम करंट अफेयर, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डेली की शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। अगर आपका भी पेपर यानी कल 19 तारीख को है या आने वाली डेट्स में है, 20, 21, 25 में है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन अटेंड कर लेते तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वीडियो से दोस्तों। तो पूरे क्वेश्चन अटेंड करने, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। अब पहला ही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यदि किसी दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की दर्पण के सामने के दूरी के बराबर पीछे बनता है तो दर्पण कैसा होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। तो किसी दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु का दर्पण के सामने के दूरी के बराबर पीछे बनता है तो दर्पण कैसा होगा मेरे भाई। समतल दर्पण होगा। किस प्रकार का दर्पण होगा। समतल दर्पण होगा। ये आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कायिक प्रवर्धन से तात्पर्य किसके माध्यम से नए पौधे का निर्माण होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये पूरा पेपर अटेंड करते हैं तो इससे आपको भी फायदा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा तने, जड़ें और पत्तियाँ। आपको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना है, तने, जड़ और पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्वर्ण पदक का दोस्तों, ठीक है। और कहाँ पर यह आयोजित हुआ दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे। ग्लासगो स्कॉटलैंड। एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पर है। ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने, किसी को पता है। तो यहाँ पे आएगा शर्मिला धनखड़। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा यहाँ पर, लाड़ो प्रोत्साहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ये योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये योजना शुरू करी गई है राजस्थान राज्य के द्वारा, ठीक है। और राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों। भजन लाल शर्मा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो किशन राव हरिराव बागड़े साहब हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है। देखो दोस्तों, स्कीम से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मैं वैसे ही पेपर बना रहा हूँ जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो ये एक एक्सपेक्टेड पेपर है, फुल पेपर है, पूरा अटेंड करें। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती हैं। बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर जो चुनाव में जो सीटें जीती हैं वो 89 जीती हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है दोस्तों। किसने जीता ये खिताब, बताएंगे कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता है जम्मू और कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आज मैंने गणित की तीसरी क्लास अपलोड कर दी है। देखो कल मैंने जो गणित की क्लास अपलोड करी थी 7 बजे, और जिसने कल की क्लास देखी थी उसको आज के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले हैं, ठीक है। तो कल जिसका भी पेपर है 19 तारीख को, जो आज 1 घंटे पहले गणित की क्लास अपलोड करी है, वो देखकर चले जाना। गणित में आपको वैसे के वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे हूबहू, ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका कार्यकाल दोस्तों अभी ही समाप्त हुआ है। अब उनकी जगह दोस्तों निधि छिब्बर आ चुकी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निधि छिब्बर आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आयताकार कांच की पट्टी से निकलने वाली किरण कैसी होती हैं। आयताकार कांच की पट्टी से निकलने वाली किरणें कैसी होती हैं, कमेंट करके बताइए अगर आपको आता है तो। तो ये एक आपतित किरण के समांतर होती हैं। किसके, आपतित किरण के समांतर होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो नंबर सीरीज आपके हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं नंबर सीरीज के। उसी में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, ठीक है। अल्फाबेट वाली सीरीज भी मिल रही है, और यहाँ पर इस प्रकार की सीरीज भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे +5 हो रहा है, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे +5 हो रहा है। तो अगला नंबर भी +5 होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों मैंने कैसे किया, 83 है और 83 में मुझे 5 प्लस करना है। तो आप ओरल भी कर सकते हो, बाकी इकाई भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार का एक ग्रुप बनाते हैं। इनमें से वो ऐसा कौन सा अक्षर समूह जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर।
देखो बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, 2 से 5 हो गया, +3 देखने को यहाँ पर मिल गया। 19 से 22 हुआ है, 19 से 22 यहाँ पर भी +3, 22 से 24 यहाँ पे 22 से 24 +2 यहाँ देखने को मिल रहा है, 14 से 17 +3 यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आपको पता चल चुका होगा कौन सा इसमें डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। मेरे भाई अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, अच्छे से रिवीजन हो रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर लेंगे। आप सभी विद्यार्थी देखो वीडियो को तो लाइक कर लो दोस्तों, है ना, सभी स्टूडेंट, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। निम्न में से कौन सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक विशिष्ट अभिक्रिया है? यहाँ पर क्या आंसर होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आपको टिक कर लेना, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने रखे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक मोल कार्बन परमाणुओं का भार कितना होता है? एक मोल कार्बन परमाणु का जो भार होता है मेरे भाई वो कितना होता है, ये आपसे पूछा है। सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर। सही आंसर हो जाएगा 12 ग्राम। अगर मैं आपको ये पूछ लूँ कि एक मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, एक मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखना दोस्तों 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये परमाणु होते हैं एक मोल कार्बन में, ठीक है। यहाँ पर तो आपको भार पूछा, वेट पूछा है दोस्तों, तो आपने 12 ग्राम टिक कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि एक मोल मतलब कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, कितने कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, तो ये आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब क्या आएगा यहाँ पे? आर प्रज्ञानंद, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर टिक कर लेना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? इसकी मेजबानी किस देश ने की है? सभी विद्यार्थी बताएं, किसी को पता है? सभी विद्यार्थी किसी को पता है तो आंसर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बताएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। पहले तो आंसर टिक कर लो दोस्तों। जो स्पीकर चुने गए वो है रथिंद्र बोस। कौन चुने गए? रथिंद्र बोस, आपको टिक करना है। अब यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे ना 9 मई को, उसके बाद दोस्तों बीजेपी के एक नेता थे दोस्तों, बीजेपी नेता। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बीजेपी नेता। और उन बीजेपी नेता का नाम क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। ये नाम याद रखना है, शुभेंदु अधिकारी। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में भी दे रखा, लेकिन मैंने अलग से इसीलिए लिखा ताकि हाईलाइट रहे और स्टूडेंट इसको याद कर लें। ये नाम को क्यों याद करना है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने अभी सीएम की शपथ ली है दोस्तों। क्या लिए? सीएम की शपथ ली है रिसेंटली दोस्तों, सीएम की शपथ। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपोर्टेंट बन रहा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा वापस। एक बार तो पूछ ही चुका है अभी रिसेंटली एग्जाम में, ग्रुप डी के पेपर में ही पूछा है, लेकिन आपको वापस ही पूछेगा। तो बीजेपी नेता दोस्तों अभी बने हैं शुभेंदु अधिकारी। कौन बने? सीएम बने हैं दोस्तों। किसके शपथ लिए? पश्चिम बंगाल के, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आपको ये इंपोर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा? कितने का अंतर आ रहा है? 9 और 9 18, 18 का अंतर आ रहा है -18। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 17 18, यहाँ पर 17 माइनस का 18। तो आपको दोस्तों 33 में भी से भी -18 कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और 8 में से 6 घटाओ, 8 में से 13 में 8 घटाओ 6 आएगा। 8 नहीं, यहाँ पर देखो ना कितने का अंतर आ रहा है। 13 में से 8 घटा लो, यहाँ पर घटा लो, 13 में से 8 5 आएगा, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप सभी ने बना लिया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन जब आपको लग रहा है कि बीच में से मतलब कि डिफरेंस लेना है, तो आप बीच में से डिफरेंस लो, फटाफट से क्वेश्चन को निपटाओ। निम्न में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल को प्रभावित नहीं करती है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा गुरु ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का घनत्व। क्या टिक करना है आप लोगों को? वस्तु का घनत्व यहां पर टिक कर लेना है। ये रहा अगला प्रश्न। जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो जवाब आएगा महेश दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। तो सही आंसर आएगा महाजल मिशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न।
मार्च 2026 में आयोजित दिल्ली ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा दिल्ली ओपन 2026। तो यहाँ पे स्टेफानोस सकेल रिडीस आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की इनकम कितनी है? 1,35,000 रुपये और वो खर्चा कितना कर रहा है? 90,000 रुपये। अगले वर्ष में उसकी इनकम बढ़ती है 14% से और उसका जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है वो 7% से बढ़ता है। तो उसकी जो सेविंग्स है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है मेरे भाई, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी पता चल चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक तरफ आपको इनकम लिखना है और एक तरफ आपको एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपको पता है जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, जो आय होता है वो खर्च प्लस बचत होता है। अब दोस्तों आपने कमाए 1,35,000 रुपये, समझने की कोशिश करिएगा। 1,35,000 रुपये आपने कमाए, उसमें से आपने 90,000 रुपये खर्च कर दिए। अब कॉमन सेंस की बात है, देखो यहाँ पर मैं देखो थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करने के लिए मैं 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो हटा रहा हूँ, यानी आपने 135 रुपये कमाए, 90 रुपये खर्च कर लिए, तो आपके पास बचेंगे कितने? 45 रुपये बचेंगे। फिर आप कह रहे हो कि मुझे अपनी इनकम में 14% का इंक्रीमेंट करना है, बढ़ाना है मेरे भाई इनकम को, तो मैंने 14% यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, ये रहा, ये 14% बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि खर्चे को भी 10% बढ़ा दो, 7% बढ़ा दो, तो खर्चे को भी 7% बढ़ा दिया। फिर इस ए मतलब कि सेविंग पर क्या असर पड़ा वो आपसे पूछा है कि आपकी सेविंग कितने प्रतिशत से इंक्रीमेंट हुई है। देखो आपको ये वैल्यू रुपए में भी पूछी जा रही है कि आप सेविंग को कितने बढ़ा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन भी बन रहा है। तो यहाँ पे 14×5 = का 0 कैरी 7, 14×3 = 42 और 7 49 की 9 कैरी 4, 14 और 4 18, तो 1890 आपकी क्या है? इनकम बन गई। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखो, 9×7 = 63, 630 रुपये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब आप बचाओगे कितना, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, यानी कि 45A का मान आपसे क्वेश्चन ने पूछा है मेरे भाई। ठीक है, तो 45A का मान आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 630 रुपये इसमें से माइनस कर लो, कितना बचेगा? तो देखो 0 का 0, 9 में से 3 6 और 18 में से 6 1260 रुपये, वो भी बराबर कितना है? 45A। तो यहाँ से आप मान को निकाल लो, कितना आ रहा है? 1260 लिखिए एक तरफ और दूसरी तरफ लिख रहे हैं आपको 45। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे थोड़ा करना चाहो तो सिंप्लीफाई तो कर लो, ए का मान निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देखो 45 टेबल से काटने की कोशिश करो, 45 दूनी 90, यानी इधर कितना बच रहा है? 10 और 36 360 हो रहा है, और 45 × 360 होता है, तो 28% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसकी जो बचत यानी जो सेविंग बढ़ी है, इंक्रीमेंट कितना हुआ? 28% का इंक्रीमेंट हुआ इसकी सेविंग में। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ लिया आप लोगों ने। ये रहा अगला क्वेश्चन, अमाशय से प्रोटीन के पाचन के लिए निम्न में से कौन सा एंजाइम निकलता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आ चुका है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो पेप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, कोशिका में पदार्थों के अंतः कोशिकीय परिवहन का कार्य कौन करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना एंडोप्लाज्मिक जालिका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ए ने बी को 20% के लाभ पर एक घड़ी बेची है और बी ने उसे 10% की हानि पर सी को घड़ी बेच दिया है, तो सी ने इसके लिए 216 रुपये पे किया है, तो ए ने इसके लिए कितना पे किया है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए ने बी को सेल किया है एक वॉच, वो भी 20% के प्रॉफिट पर, ठीक है, और जो बी ने है ना, अब बी ने क्या किया? सी को 10% के लॉस पर बेच दी ये घड़ी को। फिर सी ने इसके लिए कितना पे किया मेरे? 216 रुपये पे किया है दोस्तों, मतलब खरीदा है, मतलब सी ने इसके लिए खरीदा है। तो ए ने इसे किस कीमत पर खरीदा, मतलब ए का मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा आपसे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ए का कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है ये 20% का मान 1/5 होता है। देखना क्वेश्चन कितना आसान बनेगा फ्रैक्शन वैल्यू लिखने से। 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब ध्यान से समझना, ए ने बी को 20% के प्रॉफिट पर, यानी 5 रुपये का सामान था तो एक को प्रॉफिट पर यानी 6 पर बेच दिया। फिर आप देखोगे कि बी ने इसे किससे सेल किया? सी को, वो भी 10% के लॉस पर, यानी लॉस यानी 10 रुपये के सामान पर एक का लॉस हो गया, यानी 9 रुपये में सेल किया है सी को। लेकिन सी कह रहा भाई मैंने इसको कितने में खरीदा था? मैंने इसे 216 रुपये में खरीदा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 9 की टेबल से काटो, 9 दूनी 18, 3 बच रहा है, 9 चौके 36, 6 की टेबल से 4 बार, 10 पंचे 50 रुपये और 50 चौके 200 रुपये। तो यहाँ से ये पता चल चुका है, यहाँ पे 4 बचा ना, यहाँ से ये पता चल चुका है कि क्या नाम है, ए ने इसे 20 रुपीज़ मतलब 200 रुपये में इसको खरीदा था, मतलब इसका क्रय मूल्य था ए का। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने समझ लिया। ये रहा अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा मेजर स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन,
किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा भारत। तो ये किसने जीता है? हमारे भारत ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, श्रीलंका और भारत इसके क्या कर रहे थे? मेजबान देश हैं, होस्ट हैं। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में आयोजित साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर भी दोस्तों हमारे किसने? भारत ने बाजी मारी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बैडमिंटन टीम टूर्नामेंट थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? शानदार क्वेश्चन है। और ये खिताब जीता मेरे भाई चीन ने। किसने जीता है? चीन ने ये प्राइज जीता, ये अवार्ड जीता, ये खिताब जीता, ये आपको याद रखना है। ये रहा अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2026 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2026 ये खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो ये किया दक्षिण कोरिया। क्या नाम किया दोस्तों? दक्षिण कोरिया ने ये खिताब अपने नाम किया है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, आज मैंने दो क्वेश्चन तो मैंने न्यूमेरिकल पे रखे हैं दोस्तों। साइंस के न्यूमेरिकल पर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वो भी मैंने रखे हैं। आप निश्चिंत रहें, पूरा पेपर एग्जाम जैसा बनाया। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार यदि किसी गतिशील पिंड पर किया गया कुल नेट कार्य शून्य हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गति ऊर्जा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहां पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव यह पड़ेगा वो अपरिवर्तित रहेगी। जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे कितने सम अंक हैं, यानी कि अब आपको क्या चाहिए दोस्तों? इवन नंबर। ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक हो, यानी कि ठीक पहले उसके एक इवन नंबर होना चाहिए और ठीक बाद एक विषम अंक यानी कि एक ओड नंबर होना चाहिए। मतलब कि देखो, मैं एक दो तरफ इवन लिख रहा हूँ, इवन मतलब सम अंक। ठीक है, दो तरफ सम अंक होने चाहिए और लास्ट में एक क्या होना चाहिए दोस्तों? विषम अंक, जिसको मैंने वी से डिनोट किया है और इसी को आप ओड नंबर कहोगे। ठीक है, तो दो सम अंक लगातार देख लो, दो सम अंक लगातार ये दिख रहे हैं, ये दो अंक सम दिख रहे हैं, लेकिन पीछे क्या दिख रहा है? विषम अंक नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी सम है, दो सम अंक देख लो लगातार। ये रहा दोस्तों, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया दोस्तों, एक जोड़ा यहाँ बन गया। देखो दो सम अंक है ना आगे, है ना, दो इवन नंबर है और पीछे एक ओड नंबर दे रखा है, तो एक जोड़ा यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लाइन कर दिया दोस्तों। ठीक है, और आगे देखते हैं, दो सम अंक ये रहा, दो सम अंक ये रहा और पीछे एक इवन नंबर है। ठीक है मेरे भाई, तो एक यहाँ पर बच गया, है ना, एक बन गया यहाँ पर और दो, और देखो यहाँ पर और नहीं, यहाँ पर नहीं बन रहा है, 9 और 8 है। ठीक है, यहाँ तो नहीं बना, यहाँ पर बना है, दो जोड़े दिख रहे हैं। हाँ, दो ही जोड़े हैं, इधर बन गया, इधर नहीं बन रहा है, इधर आगे इधर नहीं आ रहा है, इधर, हाँ दो ही जोड़े दिख रहे हैं मुझे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसके ऑप्शन ये गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, फिर तसल्ली से इसका आंसर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले सर्कल बना लो। कितने व्यक्ति बिठाने भाई? 6 व्यक्ति है ना, 6 व्यक्ति बना लो। बिठा दिए, 6 व्यक्ति बिठाते हैं। अब चलो एक एक पढ़ते हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ये अच्छी बात है, केंद्र को। ठीक है, जेड ए के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है। देखो चारों ऑप्शन है, आप इसमें से कोई सा भी आप उठा के सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको ईजी लगे। लेकिन अगर अपन यहाँ से देखें, y और c दोनों का निकटतम पड़ोसी x है। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों कैसे बैठे हो? बीच में बैठा हुआ x, तब ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन को बनाते हैं। y z का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, b z के दाएं और दूसरे स्थान पर है। चलो a के ठीक दाएं और दूसरे स्थान, y और c, चलो z बनाते हैं। z के दाएं और दूसरे स्थान पर 1 और 2, यहाँ पर ये b बैठा हुआ है, b बैठा हुआ है। ठीक है, अब a के ठीक दाएं और पड़ोस में z बैठा हुआ है, ए के ठीक दाएं और पड़ोस में z बैठा हुआ है, ए के ठीक बाएं पड़ोस में, ए यहाँ पर बना दो और इसके बाएं ये z बैठा हुआ है। अब ये y और c दोनों का निकटतम पड़ोसी x है, तो y और c का निकटतम पड़ोसी अपन x कैसे बनाएंगे? y और c का निकटतम पड़ोसी x है। अगर y यहाँ बिठाते हैं, y यहाँ बिठाते हैं और c को यहाँ बिठाते हैं और बीच में x को बिठा दे तो बन जाएंगे ना। कितने व्यक्ति हैं? 2 2 4 2 6 व्यक्ति। मैंने कितनी बनाई लाइनें? 1 2 3 4 5 6, मैंने भी 6 बना दी। ठीक है, सब बैठ चुके हैं। अब हमसे पूछा क्या? देखो उसने एक लाइन में वो लिखा था कि जो y है ना वो z का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो देखो z के पास y बैठा भी नहीं है। हमें क्या पूछा है? y के सापेक्ष में b का स्थान क्या है? अगर y के अकॉर्डिंग हम देखें, y तो लिखा ही नहीं, y अपन ने कहाँ लिखा? अरे y के लिए जगह कहाँ बच रही है? अरे एक व्यक्ति और बनाना है ना, एक, ये तो 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति की लाइन और खींचनी है। ये रहा, हाँ। तो अब y बचा कहाँ? y देखो z के पास नहीं बचेगा, y यहाँ आ जाएगा। ठीक है, y यहाँ पर बैठ गया। तो देखो उसने क्या कहा है कि y पे सापेक्ष में b का स्थान क्या? y ये रहा, तो b जस्ट y है ना, y के जस्ट क्या बैठा है? बाएं बैठा हुआ है।
मतलब जस्ट बाएं, मतलब ठीक बाएं बैठा हुआ है, ठीक बाएं आपको टिक करना है। बाएं से दूसरा बिल्कुल भी नहीं, दाएं से दूसरा बिल्कुल नहीं, ठीक बाएं पड़ोस में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे भाई, देखो ये इसके बाएं ही तो बैठा हुआ है, इसके लेफ्ट में ही तो बैठा हुआ है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सभी ने आप लोगों ने बना लिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बनाइए। देखो ये आ चुका न्यूमेरिकल, ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और इसको आपको चेंज भी करना पड़ेगा। तो पहले तो आप काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसका गुरुजी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप मुझे बताइए, किसी को पता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। m का मतलब मास और v का मतलब वेलोसिटी। m का मतलब वस्तु यानी द्रव्यमान और v का मतलब वेग। ठीक है, चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। तो 1/2 एज इट इज, मास कितना है? 1000 है। कितना है? 1000 है। अब आपको v का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट 625 लिख रहा हूं। मैं यहाँ पर 25 का स्क्वायर डायरेक्ट ही लिख दिया दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, मुझे मत पूछना कि 625 कैसे आया, मैंने इसका स्क्वायर लिखा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो देखो 2 की टेबल से काटोगे 500 बार। अब 500 को आपको किससे गुणा करना है? 625 से। ठीक है, तो ये कितना लिख रखा है? 600 + 25 है ना, 6 5 30, 3000, 600 + 25 3000 तो यहाँ आ गया। और ये कितना आ रहा है? 25 5 125, 3000, और ये 3125 के समथिंग आएगा, 3125 आएगा। ठीक है, भले 3125 ये आया, 3125, और पीछे से ये 2 जीरो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको किस में पूछा है? जे में पूछा है। तो दोस्तों किलो जूल में बदलने के लिए इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे, 31 पॉइंट है ना, तो 312.25, ये ऐसा कुछ बनेगा, 312.5 एक ही ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे ये बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा सभी ने ये सवाल बना लिया होगा आसानी तरीके से। चलिए अगला सवाल ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से पढ़ेंगे। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 के फाइनल में किस देश ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता है? ये खिताब किसने जीता बताइए? तो ये खिताब किसको हराकर जीता? ये स्पेन को हराया गया। यहाँ पर किसको हराया गया? स्पेन को यहाँ पर हराया गया, ध्यान रखेंगे। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते मेरे भाई? कुल 19 पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट, आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था? शानदार क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? ग्लासगो स्कॉटलैंड, सभी को पता है ना, राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? फिली दी यूनिकॉर्न, ये इसका दोस्तों शुभंकर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 का आयोजन स्थल कहाँ रहा है? आयोजन स्थल क्या रहा है? लॉरेंस स्पोर्ट वर्ल्ड स्पोर्ट आयोजन स्थल कहाँ पर है बताइए दोस्तों। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा, वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पूछेगा स्पोर्ट वुमेन, यहाँ पर मैं लिखूँ स्पोर्ट वुमेन, ठीक है, वुमेन, ये आपसे पूछेगा। स्पोर्ट वुमेन पूछेगा तो नाम याद रखना आर्यना सबालेंका, ध्यान रखना ये अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आर्यना सबालेंका, आर्यना सबालेंका, ठीक है, आर्यना सबालेंका लिखना है। अगर आपको ये पूछे स्पोर्ट मैन, अगर आपको पूछेगा स्पोर्ट मैन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट अगर मैन का अवार्ड पूछेगा तो आपको क्या टिकना? कार्लोस अल्कराज, ये नाम याद कर लो, एग्जाम में पूछ रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो, स्किप मत करो, याद कर लो, कार्लोस अल्कराज, अल्कराज। ठीक है, तो ये नाम याद कर लो, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन, आपको टिक कर लेना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक विद्युत उपकरण 30 सेकंड की अवधि के लिए 85 वॉट की शक्ति का उपयोग करता है, उनके द्वारा किया गया कुल कार्य आपको ज्ञात करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वो क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। जो पावर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, पावर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा तभी आप कर पाओगे। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है मेरे भाई? वर्क अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब जो शक्ति होती है वो कार्य अपॉन समय होता है। अब मान लो आपको यहाँ पर वर्क निकालना है, क्या निकालना है? वर्क निकालना है, तो आपको करना क्या है? P × T, P का मतलब पावर, T का मतलब समय, ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला आ गया। आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लो। उसने क्या पूछा आपसे? किया गया कुल कार्य, है ना, वही तो निकालना है। तो आपको पावर कितना दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर वॉट की शक्ति यानी पावर दे रखा 85 × 30 सेकंड। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई करके निकाल दो, इसका आंसर आएगा 8 कितना 80 + 5 है ना, तो 8 24, ये 2550 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका आंसर है, खाली इसमें फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन बताइए,
जब काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाती है तो परिणामी विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग नीला और हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ईस्ट की उपस्थिति में गन्ने के रस या शीरे के किण्वन की प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर सही जवाब आएगा एथेनॉल। क्या टिक करना है? एथेनॉल आपको टिक कर लेना है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, पूछा भी गया है और वापिस आपको पूछेगा। ठीक है, जिसका भी पेपर है वो ध्यान से सुन लेना। कर्नाटक आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? कर्नाटक आपको यहाँ पर टिक करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए बी सी एक कार्य को 24, 36 और 48 दिनों में पूरा करते हैं। सभी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो टाइम और डिस्टेंस का दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको करना कैसे? यहाँ पर कंसेप्ट ये कहता है जो जितने दिन पहले काम छोड़ता है ना, उससे उतने दिन पहले उतना ही काम करवा लो, फिर तीनों का साथ में निकाल दो, आंसर हो जाएगा। समझ गए कंसेप्ट? चलिए बनाते हैं। ए इस काम को मेरे भाई कितने दिन में? 24 दिन में कर रहा है। वहीं पर बी इस काम को 36 दिन में कर रहा है। वहीं पर अगर मेरे भाई अगर हम बात करेंगे सी की, तो ये इस काम को 48 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अब इनसे कटने वाला नंबर यानी कि इनका टोटल एलसीएम, तो इनका टोटल एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? देखो 48 और 24, देखो ये सब 12 के मल्टीपल है, तो मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा? 12 दूनी 24, 12 तेज 36 और 12 चौके 48। मैंने 12 कॉमन ले लिया है ना, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 12 कितना होगा? ये देख लो ना, 24 48 8, 288 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई? 288 इनका टोटल वर्क आ चुका है। अब ध्यान से सुनो, तो ए की क्षमता निकालो, 24 से कम 24, कितना बचेगा? 4, 24 दूनी 48, तो ए की क्षमता है 12। वहीं पर इस बी की क्षमता निकालो, कितनी बार जाएगा? ये कितना गुना दिख रहा है? ये 3 8 24, 8 गुना दिख रहा है, 8 हाँ 8 गुना दिख रहा है, 36 8 288। वहीं हम 48 का देखेंगे तो ये इसका कितना 5 6 गुना जा रहा है दोस्तों। तो टोटल क्षमता कितनी होगी? 12 और 8 20, 20 और 1 26, ये तीनों की टोटल क्षमताएं हो गई। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टर्निंग पॉइंट ये है, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। इसने 4 दिन पहले काम को छोड़ा है ना, इससे 4 दिन काम करवा लो। चलो करवा लेते। 6 की क्षमता से 4 दिन काम करेगा, तो 6 चौके 24, तो टोटल कार्य 24 इसमें और ऐड कर लो, तो टोटल कार्य पता चल जाएगा। 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 8 और 10 और 11 कैरी 1 2 1 312 टोटल कार्य है। तो 312 गुरु टोटल कार्य है और तीनों की मिलाकर क्षमता 26 है। तो इस काम को ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? वही तो पूछा आपने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये आपसे पूछा है। तो देखो कितना आ रहा है? 26 से कम 26, कितना बच रहा है? 4 5 26 दूनी 52, 12 आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है? 12 आ रहा है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को बना लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको सभी को समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करेंगे मेरे भाई और समझ लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था और कैसे मैंने किया है। एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई है, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखो कहां पर इसका आयोजन हुआ वो भी मैंने लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। और भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते ये बता दीजिए। यहां पर मेरे भाई भारत ने कुल कितने पदक जीते जल्दी से बताएंगे दोस्तों। यहां पर भारत ने कुल 27 पदक जीते मेरे भाई। कुल कितने पदक जीते? 27 पदक जीते, ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको पुरुष का भी पूछेगा, तो यहाँ पे पुरुष का भी लिख लेना है। पुरुष का नाम भी लिख लेंगे दोस्तों। पुरुष का पहले लिख लो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। क्या लिखोगे? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। यहाँ पर ये लिख देंगे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, नाम आपको ध्यान रखना है, ज़्वेरेव। ठीक है मेरे भाई, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। जब आपको क्या पूछेगा? पुरुष एकल। अगर पुरुष एकल पूछेगा तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव आपको टिक करना है, लेकिन इसने आपसे पूछा है महिला एकल। महिला एकल में दोस्तों ना ईगा स्वियाटेक टिक करना है, ना ही आर्यना सभालेंका, ना ही कोको गॉफ। आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे गॉफ है, ठीक है, कोको गॉफ। आंसर आएगा दोस्तों मीरा एड्रीवा। टिक करना है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। हाउ वॉज द रिवीजन टुडे? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? एक बार कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके सभी विद्यार्थी कर लेंगे।
वीडियो को शेयर जरूर करें जिनका भी पेपर आने वाली डेट्स में है, लाइक 20, 21, 25, 26, जिसमें भी पेपर है मेरे भाई 25 तारीख तक, तो वीडियो को शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक सेशन को शेयर करें। और कोई भी डाउट है इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज आस्क इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है मेरे भाई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे, ठीक है। और जो मैंने मैथ की क्लास अपलोड करी है 7 PM पर, वो जरूर देख लेना, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे जैसे मैंने आज की क्लास में करवाए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।